तो अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या जिंदगी ने ठेका लिया है आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का? क्या जिंदगी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से ही चलेगी? अरे मेरे भाई, चाहते आपकी है, ख्वाहिशें आपकी है, तो अगर उसको पूरा करना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अरे जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को दोष देना बंद करो और खुद को इस लायक बनाओ कि जो भी आप चाहते हो वो खुद चल करके आपके पास में है। अपने दिमाग को सॉल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे नहीं। बैठे बैठे बस रोते मत रहो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे भाई, अगर रोना आ भी रहा है तो रो लो, मन को हल्का कर लो, लेकिन उसके बाद अपने अंदर से अपनी पूरी एनर्जी से बोलो, बस अब बहुत हो, अब मुझे आगे बढ़ना है। अभी तो मैंने ठीक से जिंदगी की शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या करना है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को पूरी तरह से समेट कर इकट्ठा करना है और एक जगह पर फोकस करना है। और याद रहे, फोकस रास्ते पर करना है, मंजिल पर नहीं, क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में ही खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओ। लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रहा तो आज नहीं तो कल मंजिल को जरूर पाओगे। रास्ते में एक नहीं, हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। अगर कभी थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लेना, लेकिन किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। कभी गुजरा हुआ कल तो कभी आने वाला पल आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, कभी रुलाएगा तो कभी डराएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं, बस चलते रहना है, चलते रहना, चलते रहना। I just want to say कि sometimes we get confused for our decisions like self-worth. We don't know about self-worth कि हमारा decision ठीक है, हम ये decision ले लें because of society, because of parents pressure. We think that हाँ we should do that, क्योंकि हमारे parents जो होते हैं हमारे first well wishers होते हैं, तो वो बताते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता है, हम बता रहे हैं वैसे चलो, because you are not experienced in your life. Right. So is it true that कि वो बोल रहे हैं तो हम करें, हम experienced नहीं है? आपको क्या लगता है? Because मेरी एक शादी थी, उसमें डिवोर्स हो गया. Okay. After that I got married. You want to share all these things on the camera? It's okay, That is fine. okay? Yeah. Okay. हाँ, बताइए। सबको पता है मेरी शादी हुई थी, देन उसके बाद दोबारा हुई है. हाँ। Now the problem is this, सबको ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर हम कुछ कर रहे हैं और ठीक है एक्सपीरियंस तो मिल गया और लेसन भी मिल गया, बट स्टिल समवेयर पीपल फील कि हाँ गलत है, यू आर नॉट डूइंग राइट. आप में से कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? कैसे अपने अंदर से पॉजिटिविटी को अंदर से जनरेट हमेशा ऐसे चार्ज रहे कि कोई कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा डिसीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट. राइट. दैट्स व्हाट. ऐसा कैसे हो? हाँ. तो ऐसा होने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि जो हम करना चाहते हैं, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट? नो. और अगर हमारे अंदर से आ भी रहा होता है तो हम इतना श्योर नहीं होते उस डिसीजन को लेकर के. हाँ, कहीं ना कहीं 50-50. हमारे खुद के अंदर भी एक डाउट होता है. जब वो डाउट होता है तो हम बीच में पिस जाते हैं. एंड समटाइम्स वी थिंक कि अगर हमने ये डिसीजन ले लिया, इन केस वी गॉट फेलियर, हाँ तो क्या होगा? या एग्जैक्टली, That is what देन it वी is. विल से देखो हमने कहा था ना इस ऐसा होना था. तो लोग सही प्रूव हो जाएंगे और हम गलत प्रूव हो जाएंगे. Yeah. तो कहने का मतलब है, अगेन द पॉइंट इज कि हम एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है कि हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ से. अगर हम बिल्कुल क्लियर हो जाए किसी भी चीज को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल अगर डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक? नो. नो. ओके, कैमरे में तो यही बोलना ठीक रहता है. कुछ और बोल देता हूँ. यू डोंट टेक ड्रग्स, राइट? नो. तो कोई जबरदस्ती आकर के आपको ड्रग्स दे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, या बहुत रिस्पेक्टेड कोई ऐसे हों, सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल, वो जबरदस्ती आकर के आपको ड्रग्स दे, आप लोगे? नो. नहीं लोगे. क्यों? वहां पे कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा. अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, नहीं. कोई डर होगा कि कल को मैं गलत प्रूफ हो गई तो क्या होगा? नहीं. नहीं होगा ना. यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि नहीं तो नहीं. बस. और अगर कोई आकर के कोई अच्छी चीज देगा, फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी और पानी दे रहा है, वो भी फिल्टर का है, और वो कह रहा है पी लो, तो क्या वहां पे कोई डाउट होगा नहीं. कि मैं इसको पीऊं या ना पीऊं? तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में आप एब्सोल्युटली क्लियर हो कि मेरे लिए सही क्या है और दूसरा मेरे लिए गलत क्या है. वंस वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत हमको हिला नहीं सकती. मतलब कि अगर कोई क्लियर नहीं है कि नहीं मुझे ड्रग्स नहीं लेनी है, और फिर अगर बाहर से उसके फ्रेंड्स चाहें तो उस पर हावी हो सकते हैं, अरे ले ले क्या हो गया,
अरे ये ड्रग्स नहीं होती, गांजा है, ड्रग्स नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एग्जैक्टली। कि वो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि वो बंदा खुद क्लियर नहीं है। या सामने वाला ये सोच लेता है कि हाँ ये इंसान क्लियर नहीं है, मैं इसको हिला सकता हूँ। सोच नहीं लेता, उसको पता होता है। हमको सबको पता होता है। डू वी नो और वी डोंट नो? जब आपको पता है कि ये जो आपका फ्रेंड है या जो भी आपकी फ्रेंड है, रिलेटिव है, कौन है जो अंदर से कंफ्यूज्ड है और कौन है जो बिल्कुल क्लियर है कि ये बंदे को तो कुछ भी बोल लो, टस से मस नहीं होने वाला, तो उसको बोलने का फायदा ही नहीं है। ऐसे लोगों को दुनिया कुछ बोलती भी नहीं है क्योंकि पता है वो सुनेगा ही नहीं, वो अपनी धुन में आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जिसका पता है कि ये तो बड़ा ही फ्रेजाइल है कि अगर बोलेंगे तो इसको फर्क पड़ेगा या तो ये रिएक्ट करेगा या फिर इसको बुरा लगेगा तो उनको मजा आएगा, अगर आपको बुरा लगेगा तो आप समझ गए, या फिर आपको नीचे गिराएंगे तो आप इंसल्टेड फील करोगे। तो दुनिया खेलती रहेगी आपके साथ में। वन समबडी इज एब्सोल्युटली क्लियर कि मैं ये कर रहा हूं, तो वहां पर बाहर अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा होता है तो उसके ऊपर असर नहीं होता है। अंदर से हम खुद हिले हुए होते हैं तो सब कुछ हिला पड़ा होता है। मेरे सारे सेशंस यहीं पर बार बार इशारा कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से मेरे सेशंस को देखोगे, हमको चाहे अंदर से पॉजिटिविटी जनरेट करनी है, चाहे बाहर जो पीयर प्रेशर है उसका हमारे ऊपर असर ना हो, चाहे अंदर से हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? इसको और सिंपल करूं, अभी आप किस में बिजी हो 24 घंटे? बाहर जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में, या जो अंदर हो रहा है उसको सॉल्व करने में? कि मेरे को गुस्सा आ रहा है या मैं परेशान हूं, तो किसकी वजह से परेशान हूं? अपनी वाइफ की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, लोगों की वजह से। ऐसा होता है या नहीं होता है? और जैसे ही आप ये सोचते हो, अब आप फंस गए। अब आप क्या करोगे? अब आप सोचोगे अपनी वाइफ को बदलने के बारे में, जो आज तक कोई नहीं कर पाया इस पूरी दुनिया। इम्पॉसिबल टास्क पे आप निकल जाओगे। मेरे सेशंस भी देख रहे होगे तो ये नहीं सोचोगे कि अच्छा इसको मैं अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करूं, कि हाँ ये सेशन तो अपनी वाइफ को दिखाना ही पड़ेगा, ये उसी के लिए है। तो पहला स्टेप समझ में आ रहा है हमको? तो अगर ये पहला स्टेप ही नहीं समझ आया, बिकॉज ये जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, तो सब बेकार है। जब भी आप दुखी हो रहे हो तो आप समझ जाओ आपका ध्यान बाहर भटक रहा है।